राजधानी पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हेमंत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, क्या चल रहा है बिहार में? थोड़ा हम लोगों को भी जानकारी मिलनी चाहिए आपके माध्यम से। वहाँ की पॉलिटिक्स में ये जो चर्चाएं हम लोग दिल्ली लखनऊ में सुन रहे हैं, इसमें कुछ बात है? धन्यवाद ब्रजेश जी। आप तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। बिहार में जो कुछ भी चल रहा है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि में बीजेपी है। ये सबको पता है। और वो किस लिए है? वह इसलिए है कि बिहार विधानसभा 2020 में जो चुनाव होने जाना, उस चुनाव में चेहरा कौन होगा, उस चुनाव की अगुवाई कौन करेगा, और इसको लेकर के जो सवाल उठे उसको सबसे पहली जो प्रतिक्रिया थी वो अमित शाह जी की तरफ से आई थी, जो सबको पता है। उन्होंने कहा था कि मिल बैठ कर तय करेंगे। और उसके बाद से ये हुआ कि नीतीश की नाराजगी खबरें आने लगी, और वो खबरें जब सामने आने लगी तो उसके साथ साथ बैक टू बैक कुछ बयान भी आने लगे। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री, उन्होंने कहा कि नीतीश जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उनका बयान, उसमें उपहास भी था, उसमें मजाक भी था, सब कुछ था। वो भारत रत्न देने से ज्यादा एक तरह से उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाला सलाह टाइप का था। दूसरी ओर विजय सिन्हा जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अटल जी जयंती के मौके पर कार्यक्रम की पटना में उन्होंने कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब यहाँ अपनी सरकार होगी भाजपा की, यानी अपना मुख्यमंत्री भी बने। और उस बात का समर्थन, भारत रत्न वाली बात का समर्थन किया था। और नतीजा ये हुआ कि उसको लेकर के नीतीश जी की चुप्पी ऐसी थी कि वो कुछ बोल नहीं रहे थे। पार्टी में भी एक तरह से गहरी खामोशी थी। वो दिल्ली गए, दिल्ली से वापस आए, वहां प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग तय थी, वहां मीटिंग कैंसिल हो गई। नड्डा जी से मिलने के लिए कहा गया, उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो पूरी पृष्ठभूमि में तो बीजेपी है। अब सवाल यह है कि नीतीश जी ने क्या ठाना है। तो मैं जो फोर्सी कर रहा हूं कि नीतीश जी ने एक तरह से मौन विद्रोह कर रखा है बीजेपी के खिलाफ। नॉन कोऑपरेटिव अलायंस कॉर्पोरेशन मतलब। और मौन विद्रोह वो इस रूप में सामने आया है कि जब लालू यादव ने बीती रात ये कहा कि हमारा दरवाजा खुला है और नीतीश को भी अपना दरवाजा खोल कर रखना चाहिए, वो हमारे साथ आ जाए। उनके शब्दों को उन्होंने ये नहीं कहा कि आइए बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, उनका हमारे साथ आइए, हम माफ कर देंगे। भाग तो हुए जाते रहे हैं, हमने उनको कभी भागने के लिए मजबूर नहीं किया। और उसके बाद जब इस बात आई में कौन लोग सामने आए, तो ललन सिंह जी सामने आए। नीतीश जी से सवाल जब पूछा जा रहा था आज राजभवन के बाहर, जब निकल रहे जो राज्यपाल था, तो नीतीश जी का कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके बदले में राज्यपाल महोदय ने कहा कि कोई राजनीतिक अवसर नहीं है, ये राजनीतिक सवाल नहीं पूछिए, इसका ग्रहण का मौका है। तो बचाव करने के लिए राज्यपाल महोदय को आना पड़ा। क्या आरिफ मोहम्मद खान का बिहार का राज्यपाल बनना भी कोई वजह है? बिल्कुल, मैं इसको एक वजह के रूप में मानता हूं, और वो वजह तो साफ साफ वो कल दिख गया जब राज्यपाल महोदय नीतीश जी के साथ उनके गांव गए। उनकी माता जी की 11वीं या 12वीं पुण्यतिथि थी, उस अवसर पर वहां गए पहुंचे थे। और इधर से दोनों अलग अलग गाड़ियों में गए, लेकिन जब उधर से लौटे तो राज्यपाल जी मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में बैठ करके आए थे। ऐसा प्राय नहीं होता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में। क्या आरिफ मोहम्मद खान के थ्रू कोई पैचअप है या फिर बिल्कुल नजर रखना है, या एक बहुत ही पॉलिटिकल आदमी को वहां गवर्नर बनाया गया है? कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल आपने सही शब्द चुना है। वो पैचअप करने के लिए ही वो एक तरह से उनके साथ सफर कर रहे थे, क्योंकि जो इस 10-15 दिनों में जो बिहार में जो चर्चा हुई, उससे बीजेपी और नीतीश जी के संबंधों को लेकर के तल्खी पूरी तरह उजागर हुई। नीतीश जी जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तेजस्वी से रात को मिल रहे हैं, चिराग से डीलिंग हो गई है, ये तमाम तरह की बातें आ रही थी। और बीजेपी के जितने नेता हैं जो बोल रहे थे भारत रत्न देने की बात, और
नीतीश जी के लिए तरह तरह के सुझाव दे रहे थे और अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे थे, वो उन सब लोगों ने चुप्पी साध ली। उसके बाद पिछले एक सप्ताह से बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल रहा था बिहार का, बल्कि उनके बदले में जीतन राम मांझी जी जो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि उनके बारे में कहा जाए कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो जवाब दे रहे थे तेजस्वी यादव को, और नीतीश जी के पक्ष में वो कुछ कुछ कहानियां कर रहे थे। बीजेपी का कोई नेता उनके बचाव में नहीं आ रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई है। नौबत ये आई है कि मैं समझता हूं कि बीजेपी नीतीश जी को 2025 के चुनाव में एक पुतले की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। उनको अगर बीजेपी इस बात पर सहमत हो जाए हेमंत जी कि उनको हम चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट या चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर देंगे, तो सुलह हो जाएगी, ऐसा जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, ये सुलह हो जाएगा या नहीं हो जाएगा इसके बारे में हाँ ना में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नीतीश जी बदला लेने और हिसाब बराबर करने के लिए जाने जाते हैं जी। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को इस्तेमाल करके बीजेपी ये जीतन राम मांझी वाला बदला लेना चाहते हैं, चिराग पासवान का बदला लेना चाहते हैं, या बीजेपी से बदला लेना चाहते हैं, या लालू यादव से? बीजेपी का जो क्रेडेंशियल है उनके साथ जो है, वो 2020 का एक बहुत ही वो मार्केबल ये टर्निंग पॉइंट था बीजेपी और नीतीश जी के रिश्तों में, जब ये खुलेआम हुआ कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार दिए, बीजेपी ने सभी तरह से मदद पहुंचाया चिराग पासवान को, और नीतीश जी को 1 नंबर से 3 नंबर की पार्टी बना दिया, और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने नीतीश जी। तो उन्होंने कहा, रिकॉर्ड पर है वो, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के दबाव पर मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। तो नीतीश जी आज की तारीख में शुक्रिया हेमंत जी, इससे मुख्यमंत्री हैं। जी हमारे साथ बने रहिएगा, हम डिबेट के दूसरे चरण में